अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई और इक़्तिसादी सूरत हाल और रोज़ बरोज़ आम आदमी के लिए नई से नई मुश्किलात खड़ी हो रही हैं, जिसके नतीजे में PTM की जो इत्तेहादी हुकूमत है इस वक्त पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान में फौरी इलेक्शन की बजाय मुतबादिल जो तरीक़ेकार है या मुतबादिल जो हल हो सकते हैं उनके ऊपर संजीदगी से गौर कर रही है। और हमारी इतलात के मुताबिक जो कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास है, उस इजलास में भी जहाँ पे इक़्तिसादी सूरत हाल, महंगाई, IMF से मुआहदे और जो मुल्क के अंदर सियासी सूरत हाल है और फिर जो जोग्राफियाई सियासी सूरत हाल है, उसके तनाजुर में जो आइंदा की सियासी हिकमत अमली है उसके ऊपर इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लिया जाएगा। और इस सिलसिले में दो बड़ी अहम तजावीज़ जो हैं वो इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद के अंदर ज़ेर गौर हैं। एक ये कि आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी जाए और इसके साथ साथ मुल्क में फौरी तौर के ऊपर इंतखाबात की बजाय पाकिस्तान में इकनॉमिक इमरजेंसी के नाम के ऊपर एक टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट कायम की जाए और उसको 1 साल की मुद्दत दी जाए ताकि वो मुल्क में इक़्तिसादी और सियासी रिफॉर्म्स करे और उसके बाद फिर मुल्क में इंतखाबात करवाए जाएँ। और इस दौरान जितनी भी इत्तेहादी जमातें हैं इस वक्त PTM की, वो इमरान ख़ान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ एक भरपूर जो कैंपेन है, प्रोपेगेंडा गेम, वो शुरू करने का इरादा रखती हैं, जिसका जो आगाज़ है वो मुख्तलिफ़ ऑडियोज़ और वीडियोज़ जिस तरीके से लीक की जा रही हैं, और बिलखसूस जो ऑडियोज़ हैं इस सिलसिले में दो आरा हैं। एक राय ये है कि शायद ये टेम्पर्ड करके ये चीज़ें सामने लाई जा रही हैं या ये जाली ऑडियोज़ हैं, इसके ऊपर भी हम बातचीत करेंगे। तो PTM हुकूमत के अंदर जो इत्तेहादी जमातें हैं उनका ये ख्याल है कि एक तरफ इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ इस किस्म की भरपूर कैंपेन लॉन्च की जाए, सोशल मीडिया के ऊपर जो नेटवर्क है इत्तेहादी जमातों का उसको इस्तेमाल किया जाए, और फिर जो फॉर्मल ज़राए अबलाग है, मीडिया है, टेलीविज़न चैनल है, उनको भी इस सिलसिले में इस्तेमाल किया जाए और कौमी वसाइल से इश्तिहारात की भरमार की जाए ताकि ये मीडिया भी उनका दस्तबाजू बन सके। और इस सिलसिले में जो 17 जुलाई का ज़िमनी इलेक्शन है पंजाब में 20 सीटों के ऊपर, वो बतौर टेस्ट केस के तौर के ऊपर जो है उसको देखा जाएगा। और अगर इत्तेहादी जमातों की ये जो सारी स्ट्रेटजी है कि एक तरफ जो ऑडियोज़ और इस किस्म की स्कैंडलाइज़ करके इमरान ख़ान को, उनकी एहलिया को या उनकी लीडरशिप को आवाम के अंदर इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट किया जाए, और इसके साथ साथ जिस तरह से पंजाब में हमज़ा शहबाज शरीफ साहब ने अभी ये ऐलान किया कि 100 यूनिट तक जो बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं पिछले 6 महीने से मुसलसल, उनको हम मुफ्त बिजली फराहम करेंगे। तो ये बेसिकली डोमेन तो वफाकी हुकूमत की है, लेकिन पंजाब के वज़ीर आला का ये ऐलान करना बेसिकली इस इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा ही है। और इन हलकों के अंदर वो जो मिडल या लोअर मिडिल क्लास की जो वोटर्स हैं जिनकी बिजली 1 कमरे का घर है या 2 कमरे का घर है और अमूमन वहाँ पे 100 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल होती है, तो बेसिकली ये उन वोटर्स को इंगेज करना और उनको तरगीब देना कि जी नून लीग को वोट दिया जाए, तो ये इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा इसको कंसिडर किया जा रहा है। और इसी तनाज़र में इस वक्त जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है और पाकिस्तान हुक्मरान इत्तेहाद की जो सियासी जमातें हैं, उनकी नज़रें पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन के ऊपर लगी हुई हैं कि इसके रिज़ल्ट्स क्या आते हैं। और अगर इस स्ट्रेटजी के एक तरफ इमरान ख़ान और उनकी एहलिया के ख़िलाफ़ भरपूर किस्म की एक कैंपेन चलाई जाए, और दूसरी तरफ जो है कि इस किस्म के इंसेंटिव्स या डेवलपमेंट काम, अगर जो सुप्रीम कोर्ट ने हमज़ा शहबाज शरीफ साहब को उस दिन ओथ लिया और एश्योरेंस ली हेयरिंग के दौरान कि आप तरक्याती फ़ंड्स को, तरक्याती स्कीमों को या इस मनसब को ज़िमनी इलेक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन वो अमली तौर के ऊपर ऐसे इकदाम ले रहे हैं जो ज़िमनी इलेक्शन के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। तो ये जो इकदाम हैं, इनके तनाजुर में अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो इस वक्त इत्तेहादी जमातों को लीड कर रही है मरकज़ के अंदर भी और पंजाब में भी, कि ये अगर 17 जुलाई के इलेक्शन में खातिर खा कामयाबी हासिल करते हैं तो फिर इसी कैंपेन को आगे तवातर के साथ लेके जाया जाएगा। और अगर ये कामयाबी हासिल नहीं करते और पंजाब के अंदर PTI कामयाबी हासिल कर लेती है, जिसका असरात यकीनी तौर के ऊपर मरकज़ के ऊपर भी पड़ेंगे, तो उस सूरत में फिर दो चीज़ें मरकज़ी हुकूमत PTM की जो इत्तेहादी जमातें और बिलखसूस
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUI और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो सोच रही हैं, उनका ख्याल ये है कि फौरी तौर के ऊपर इलेक्शन में जाने की बजाय अगर एक दो इत्तेहादी भी अलग होने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको भी ये बनाया जाए कि अगर हम फौरी तौर के ऊपर इलेक्शन में गए और 17 जुलाई के अगेन जो इंतखाबात के नताइज हैं उनको सामने रख कर ये फ़ैसला किया जाएगा। उस सूरत में कि अगर PTI कामयाब होती है तो फिर इत्तेहादी जमातों को ये बताया जाएगा कि अगर फौरी तौर के ऊपर इलेक्शन में गए तो फिर PTI क्लीन स्वीप कर सकती है, जिसका नुकसान तमाम सियासी जमातों को होगा। तो इसलिए इन इत्तेहादियों को मिलाकर फिर प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इस किस्म की कोई एडवाइस प्रेसिडेंट को भेज सकते हैं, इस किस्म की कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइस कर सकते हैं कि अच्छा असम्बलियों को तहलील करके एक टेक्नोक्रेट तर्ज के ऊपर 1 साल की कोई हुकूमत बनाई जाए। इस सिलसिले में ये भी गौर किया जा रहा है कि इकनॉमिक इमरजेंसी के नाम के ऊपर पार्लियामेंट से करारदाद पेश करके और कोई बिल या एक्ट पास करके भी टेक्नोक्रेट किस्म की जो है कि वो 1 साल की कोई हुकूमत कायम की जाए। और इसके साथ साथ ये जवाज़ बना कर के, क्योंकि पाकिस्तान के जियोपॉलिटिकल सिनेरियो और जो इंटरनल सिक्योरिटी है और जो दहशतगर्दी के ख़तरात हैं, उनके तनाजुर में पाक अफवाज को ज़्यादा मुनज़्ज़म, मरबूत और ताकतवर बनाने की ज़रूरत है। और इस सिलसिले में जनरल बाजवा की जो खिदमात हैं पिछले 6 साल की बड़ी वो अहम है। तो उन खिदमात के तनाजुर के अंदर ये एक जवाज़ क्रिएट करके उनको 1 साल या 2 साल की या 3 साल की मज़ीद एक्सटेंशन दे दी जाए और पार्लियामेंट के ज़रिए से, और एक टेक्नोक्रेट हुकूमत भी 1 साल के लिए बना दी जाए जो 1 साल तक इकनॉमिक रिफॉर्म्स, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स करें। और इस दौरान अगेन PDM की जितनी भी जमातें हैं वो मिलकर PTI के ख़िलाफ़ एक ऐसी कैंपेन मुसलसल चलाए रखें जिसके नतीजे में उनके बयानियों को नुकसान पहुंचाया जा सके। तो ये एक स्केच है जो इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद के ज़हन में है कि किस तरह से PTI की जो मकबूलियत है या PTI का जो बयानिया है या PTI की जो इस वक्त कैंपेन है उसको काउंटर कैसे किया जा सकता है। तो ये एक स्केच है, लेकिन क्या इसके ऊपर वैसा ही अमल होगा जैसा PDM की इत्तेहादी जमातें चाह रही हैं, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और इस सिलसिले में 2 चीज़ें बड़ी अहम है। एक तो यकीनी तौर के ऊपर ये ज़िमनी इलेक्शन इंतहाई अहमियत का हामिल है और इस ज़िमनी इलेक्शन के नताइज जो हैं वो पाकिस्तान की सियासत का मुस्तकबिल यकीनी तौर के ऊपर उसकी सिमत का तयन करेंगे। ज़िमनी इलेक्शन अमूमन इस किस्म की अहमियत नहीं रखते, लेकिन इस वक्त जिस सिचुएशन से पाकिस्तान गुजर रहा है, पॉलिटिकल इकनॉमिक सिचुएशन से, उस सारी सूरत हाल में ये बड़ी अहमियत की हामिल है। दूसरी बात जो हमने गुज़श्ता रोज़ भी बात की थी कि हमारे जो दोस्त ममालिक हैं जो हमें हर मुश्किल में काम आते रहे हैं, उन्होंने भी कोई ज़्यादा गर्मजोशी का मुज़ाहरा नहीं किया। जो पाकिस्तान के अंदर तब्दीली आई है उसके बाद उन्होंने सर्दमोरी का मुज़ाहरा किया और डिस्टेंस रखा हुआ है इस हुकूमत के साथ। ये इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी एक परेशान कुन बात है। इसलिए गालिब इम्कान यही है कि बजट पास हो चुका, अभी 2 चीज़ें जो हैं कि वो इस वक्त पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर अहमियत की हामिल है कि एक ये कि इत्तेहादी अलग हो सकते हैं अगर हुकूमत ख़ुद इलेक्शन की तरफ नहीं जाती, और दूसरा जो हमने ये सिनेरियो बताया, और ये यकीनन सारी की सारी सिचुएशन जो है वो 17 जुलाई तक, अभी अगले जो 12-13 दिन हैं ये बड़े अहम होंगे। और 17 जुलाई का इलेक्शन बिलखसूस उसके नताइज जो हैं वो बड़ी अहमियत के हामिल होंगे, और उनके नताइज ही जो होंगे वो बेसिकली पाकिस्तान की जो अगली सूरत हाल है कि फौरी इलेक्शन, टेक्नोक्रेट हुकूमत या एक्सटेंशन, ये सारे मामला जो हैं कि लगता है कि 17 जुलाई के इंतखाबात और उनके नताइज से मुंसलिक होकर रह गए हैं।